क्या नाम हुआ सर पहले आपका? मेरा नाम रितेश पासवान हुआ जी। और हम लोग बिहार से आए हैं। ओखला विधानसभा में को फतेह करने आए हैं। हम लोग पूरे कमर कस के बिहार से आए हैं और डोर टू डोर जितने भी बिहार के जो भी लोग हैं जो यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है उन लोगों से हम डोर टू डोर जाके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हम लोग वोट मांग 5 तारीख को दिन हम लोग से अपील करेंगे कि पतंग वाली निशान पे इतना कस के बटन दबाइए कि झाड़ू और कमल दोनों मुरझा जाएं। रितेश पासवान जी, आप पासवान है, पासवान लोग तो अधिकांश पासवान की पार्टी में होती है, तो आप एमएम में क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़े लिखे हिंदू और दलित हैं और पढ़े लिखे और किसी के सर्टिफिकेट के ज़रूरी नहीं है रितेश पासवान को कि हम किसी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है रितेश पासवान को। रितेश पासवान एक पढ़ा लिखा दलित हैं और हम जानते हैं जब एक दलित का बेटा को ये पता लग गया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताकत क्या है, और यही हम लोग मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ जितना भी हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दामन थामिए, क्योंकि पूरे मुल्क में मुसलमान और दलित और पिछड़ा की आवाज़ उठाने वाले यदि कोई है आपकी कायद तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। इनके अलावा कहीं पर भी आप देख लीजिए, आप कहें कि चिराग पासवान जी एक सीट के लिए पूरे बिहारियों को बेचने का काम किया है, लेकिन हम लोग निस्वार्थ भावना से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दामन थामे हैं और आने वाले समय में हमारी हुकूमत होगी। आप जैसा चल रहा है मार्केट में तो क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पे ओखला और मुस्तफ़ाबाद समझ जाइए कि 100% हमारी जीत है, होनी तय है, क्योंकि यहाँ के आम आवामों में हर आदमी को दिल में जो मजलिस का जो दीवानगी है वो हर लोगों का है। जब CAA NRC का मामला हुआ था तो इन लोगों का अहम योगदान था शाहीन बाग में आदि करने के लिए, और इसी के षड्यंत्र के कारण उनको फंसाने का काम किया है। पार्टी कह रही है कि आपको तो बीजेपी ने भेजा है यहाँ पे, कि आखिर बीजेपी ने भेजा है तो आप 2 ही सीट क्यों लड़ रहे हैं और पे क्यों नहीं लड़ा आपने? देखिए, यदि हम बीजेपी के लिए काम किए होते तो 17 विधानसभा पे हम लोग लड़ते और उनकी हार तय होती रहे। ये चुनाव जीतने किसी को हराने के लिए नहीं, अपनी कायद को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? पहले आप कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली रहते हैं, बिहार का। अच्छा। हमारा सब कुछ यहीं का है। अच्छा, कौन सा विधानसभा? दिल्ली विकासपुरी विधानसभा आता है। जैसे गोदी मीडिया कहता है वोट काटने के लिए आया। जी। दिल्ली में अभी 24 में चुनाव हुआ है। बिल्कुल 7 सीट है दिल्ली में, और ये केजरीवाल और कांग्रेस गठबंधन में लड़ा है। जी। तो फिर वो 7 सीट बीजेपी कैसे जीत गई है? ये केजरीवाल जो है सो बीजेपी का बेटा है, छोटा सा। अच्छा, समझ गए। और ये जो है भाई है कांग्रेस, दोनों मिल करके जो है यहाँ मुसलमान के बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। केजरीवाल जाता है हरियाणा, वहाँ कौन सा ओवैसी चले गए, वहाँ तो सब सीट जो है बीजेपी को दे दिया है। तो ये लोग जो है सो हम लोग को जो है सो कहता है वोट कटवा, लेकिन हकीकत में देखिए तो ये जो है सो कांग्रेस और आम आदमी बीजेपी के से अंदर से मिला हुआ है। और ये दोनों का अगर पैंट खोल करके देखिएगा तो खाकी चड्डी नज़र आएगा इसको, समझ गए। ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। ये सब जो है हम लोग जो है सब बंधुआ मजदूर नहीं रहे हैं। अब जो है हम लोग के पहले सोचते थे हमारे कोई रहनुमा नहीं है, तो कभी तेजस्वी को वोट करते थे, कभी नीतीश को वोट करते थे, यहाँ आम आदमी को वोट करते थे। अब जो है वो नहीं रहा। अब जो है अपना पार्टी अपना वोट रहेगा हने, अपना झंडा अपना डंडा रहेगा हने, किसी का गुलामी करने। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानत भाई कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी को जिताने आए हैं, वोट डिवाइड हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। वो जो है ना उनके जैसा सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है हने। ये यहाँ जो है इतना मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो कैसे वो बैठ क्यों नहीं जाते हैं? जब उनको हारने का डर है तो बैठ जाए, इनको सपोर्ट कर दे। ये तो NRC से मुसलमान का आंदोलन लड़ा है, सब दलित पिछला वर्ग की ये लड़ाई लड़े हैं, लाठी खाए हैं, उनको हमदर्दी है तो बैठ जाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये कहते हुए दिख रहे हैं कि
ओवैसी एनआरसी के वक्त कहाँ था अमानत भाई? ये एनआरसी के वक्त संसद में किसने एनआरसी का वो बिल फाड़ा था? जब ये आंदोलन हुआ, ये खाकी चड्डी वाला एनआरसी को सपोर्ट कर रहा था। यही केजरीवाल है, कह रहा है पुलिस हमारे अंडर में दे दो, हम 1 सेकंड में जो है सो खाली करवा देंगे शाहीन बाग कर को। कोरोना जब आया था तो यही केजरीवाल है, मरकज के ताला लगाया था। हरामखोर है केजरीवाल, मुसलमान को वोट लेकर के जो है मुसलमान के बेवकूफ़ बनाता है। कांग्रेस का आसिफ खान जो है वो बोल रहे हैं कि 5000 वोट नहीं आएंगे। ओ चाचा, उनका जो है ना गवर्नर बने हुए हैं बिहार के, वो कहाँ के हैं ये पता है, ये नहीं सुनते हैं। उनके वो भी खाकी चड्डी पहन रखे। क्या बात कर रहे हो आप लोग? मैं शर्त रखने के लिए तैयार हूँ, वैसे ही 5000 वोट मिलाएगा यहाँ पे। वो वैसी जमानत जब तो होगा ना, जब पता चलेगा यहाँ पे। यहाँ लहर चल रहा है। और वो ये बोल रहे हैं कि ओवैसी संभल क्यों नहीं गए? संभल सबसे पहले ओवैसी साहब, राहुल गांधी क्यों नहीं संभल गया? केजरीवाल क्यों नहीं संभल गया? वहाँ पे जो है सो पुलिस लगी हुई थी, किसी को जाने ही नहीं दे रहा था। ओवैसी साहब तो जाने के लिए तैयार थे। ओवैसी साहब के यूपी का पूरा टीम गया है वहाँ पे। और मैं अलीगढ़ से जिलाध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अलीगढ़ मजलिस की टीम तमाम साथियों के साथ हम 22 तारीख से लगातार शिफाउर रहमान साहब के समर्थन में यहाँ ओखला विधानसभा में जाकर के जनसंपर्क कर, रैलियों में भाग लेकर, डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। इनका कैसा माहौल लग रहा है, क्या दिख रहा है इस बार? माहौल एक तरफा है, शिफाउर रहमान साहब के समर्थन में जनता वोट करने जा रही है 5 फरवरी को। अमानतुल्लाह बोल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ मुसलमानों का। अमानतुल्लाह की तो आपने वीडियो देखी होंगी कि अमानतुल्लाह किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात कर रहे हैं। तो अमानतुल्लाह को ये पता पड़ जाएगा 8 तारीख को कि जो आंधी चल रही है शिफा भाई की, आने वाली 5 फरवरी को एक तरफा मतदान होगा और शिफा भाई भारी मतों से कामयाब होंगे यहाँ से। अच्छा, जो अमानतुल्लाह साहब कह रहे हैं प्लस आम आदमी पार्टी कह रही है और सीट पे आप क्यों नहीं चुनाव लड़े हैं? आपको तो बीजेपी ने भेजा। नहीं तो इनकी ठेकेदारी है, मतलब ये पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो ये हरियाणा भी जाएगा आम आदमी, ये चंडीगढ़ भी लड़ेगा, यूपी भी लड़ेगा और हमसे कहेगा। अभी इनका गठबंधन था, इंडिया अलायंस था, लोकसभा चुनाव में ये गलबैयाँ डाल कर करके और कह रहे थे कि तोड़ दो सारे बंधन को और वोट करो गठबंधन को। आज ओवैसी साहब कहाँ चले गए? कांग्रेस छोड़ के अखिलेश यादव यहाँ समर्थन किए। 37 सीटें वो जीते थे गठबंधन में। मेरी बात सुनिए।